सर एग्ज़ाम में क्या लेकर जाएं, एग्ज़ाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम के दौरान बड़े दिमाग में आते हैं। और इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आज का अपना ये वीडियो है। वेलकम टू कॉमर्स जर्नी, मेरा नाम है पीयूष जैन। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सीए के एग्ज़ाम में अपेयर होने के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट ने आपको क्या दिए हैं। जैसे पहली चीज़, क्या क्या चीज़ें लेकर जाएं एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सारे आंसर आपको ये ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही लिखने पड़ते हैं। कोई और कलर की इंक का पेन काम में नहीं लिया जा सकता, केवल ब्लैक बॉल पॉइंट इंक पेन। ठीक है ना? तो ये आपको ले जाना ज़रूरी है। उसके अलावा पेंसिल, इरेजर वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती है स्टेशनरी की, वो आप ले जाएं। कैलकुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर आपको एक कमर्शियल कैलकुलेटर ले जाना है, कॉमर्स का कैलकुलेटर ले जाना है, जिसमें एक लिमिटेड फंक्शंस होते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के अलावा गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कोई फोटो आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कोई एक एक्स्ट्रा आईडी कार्ड आपको साथ में रखना है। ध्यान रखना है इस बार, क्योंकि कोरोना का टाइम है, तो आप अपने साथ मास्क जरूर लेकर जाएं। इंस्टीट्यूट ने ये कंपलसरी किया है कि हर एक कैंडिडेट जिसके पास मास्क नहीं है उसको एग्जामिनेशन में हम एंटर नहीं होने देंगे। मास्क के बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो मास्क जरूर लेकर जाएं। हाँ, फोन, कोई डिजिटल वॉच, इस तरह की कोई चीज़ अपने साथ ना लेके जाएं। मास्क के साथ साथ आप हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, लेकिन एक छोटी बॉटल हो, ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, तो आप ले जा सकते हैं। तो ये आपको ले जाना है साथ में। नाउ बिफोर द एग्ज़ाम ध्यान रखें, वैसे नॉर्मली एग्ज़ाम आपका 2 बजे शुरू होता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एंट्री 1:30 पर अलाउ कर देते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये एंट्री 1 o'clock अलाउ कर दी है। तो आप 1 बजे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठ सकते हैं। आपको 2 बजे के पेपर के लिए 1:45 पर 15 मिनट पेपर पहले आपका पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप पेपर को 15 मिनट रीड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, ये जज कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट का पूरा उपयोग कीजिए। टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए। कुछ प्रोटोकॉल्स कोरोना की वजह से फॉलो होंगे जिसमें टाइम लगेगा, इसलिए लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंचना है। ठीक है ना? 1 बजे आपको अलाउ कर देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इंस्टीट्यूट के वैसे इंस्ट्रक्शन ये भी हैं कि एक दिन पहले आप जरा चक्कर लगाकर अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेक कर लें, ताकि आपको रास्ता वगैरह याद हो, देखा हुआ हो एग्जामिनेशन सेंटर। ये आप ध्यान रखें। नाउ, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस क्वेश्चन पेपर पर कुछ चीज़ें चेक कर लें। ये एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है हमारे पास। इस क्वेश्चन पेपर पर देखिए, यहाँ सबसे बीचों बीच में एक कोड लिखा हुआ है, और ये कोड YPS लिखा हुआ है। ये जो YPS कोड है, ये एग्जामिनेशन हॉल में नोटिस बोर्ड पर सामने लिखा हुआ होगा। मैच करके देख लें आपको सही क्वेश्चन पेपर मिला है कि नहीं मिला है। इसी क्वेश्चन पेपर पर ऊपर ही ऊपर रोल नंबर लिखने की एक जगह बनी हुई है, वहां पर अपना रोल नंबर लिख लें। और रोल नंबर के अलावा इस क्वेश्चन पेपर पर कोई मार्किंग ना हो, कोई रफ वर्क ना हो, कोई और चीज़ लिखना अलाउड नहीं है। हाँ, नॉर्मली हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं टिक लगा देते हैं। स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से वो टिक लगाना भी अलाउड नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कोई परेशान नहीं करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन कोशिश करें कि इस क्वेश्चन पेपर पर कुछ ना लिखें। इसी क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पर देखिए आपको टोटल पेज नंबर, टोटल पेजेस है ना, ये आपको लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर 11 लिखे हुए हैं, तो एक बार चेक कर लें सारे पेजेस अपनी जगह हैं। 11 के 11 प्रिंटेड पेज आपके पास अवेलेबल हैं। टोटल मार्क्स, जैसे ये क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है। नॉर्मली 100 मार्क्स के क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन ही आपको पूछते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर को आप चेक कर लें। ये 15 मिनट जो एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन से पहले, वहाँ पर ये काम हो जाएगा। नाउ, पेपर लिखने का तरीका, ब्लैक इंक पेन से लिखना है, मल्टी कलर पेन नहीं काम में लेने हैं, हाइलाइटर्स काम में नहीं लेने हैं, अंडरलाइन करने के लिए भी लाल पीले कलर के पेन काम में नहीं लेने हैं, किसी भी और कलर का कोई पेन काम नहीं लेना है। केवल आपको ब्लैक इंक का बॉल पॉइंट पेन काम में लेना है। हाँ, कोई चार्ट या ग्राफ बनाना हो, कोई टेबल की लाइन बनानी हो, तो आप पेंसिल काम में ले सकते हैं, लेकिन पेंसिल को आंसर लिखने के लिए बिल्कुल काम में नहीं लेना है। ठीक है? अपना रोल नंबर आंसर शीट पर लिखें। आंसर शीट का ये फॉर्मेट होता है। आंसर शीट में जो 1 मार्क किया हुआ है वहां आपका रोल नंबर आएगा, जहां 2 मार्क किया हुआ है वहां
आपको OMR शीट की तरह से रोल नंबर अपना फिल करना पड़ेगा। इस प्रिस्क्राइब्ड जगह के अलावा और कहीं आपको अपना रोल नंबर नहीं लिखना है। आपको एक स्टिकर मिलेगा, वो स्टिकर प्रिस्क्राइब जगह पर चिपकाना है, आपके साइन करने हैं। जो 4th पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पर आपकी कुछ डिटेल बेसिक फिल करनी है, और आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नीचे 5 जहाँ लिखा है वहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर पे टिक लगाना है कि ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। तो ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखनी है। पेंसिल का फिर मैंने बोला चार्ट बनाने में काम में ले सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। जैसे नया क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, आधा पेज अभी भी बचा हुआ है, खाली छोड़ दीजिए। नए पेज से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कीजिए। और जैसा कि एक इंटरनेट पर किसी की कॉपी अवेलेबल थी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा इन्होंने लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना है। ये आपको मार्जिन्स पे नहीं लिखना है, पेज के बिल्कुल सेंटर टॉप पर आपको लिखना है कि ये किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं और उसके कौन से पार्ट का आंसर आप लिख रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। तो आपको नए पेज से एक क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या पहले फर्स्ट क्वेश्चन फिर सेकंड फिर थर्ड, क्या सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है? नहीं बेटा, सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आप किसी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है नॉर्मली हम वो पहले अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चन हमको नहीं आता है हम उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो आपकी जो भी प्रेफरेंस है उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर किसी एक क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स हैं तो वो सारे पार्ट्स सीक्वेंस में भले ही ना हो लेकिन एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अभी किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट बाद में किया। ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन के अगर सारे पार्ट्स हैं तो वो पार्ट्स एक जगह आप सॉल्व करें। अगर कोई पार्ट आपको नहीं आता है तो उसका एक जगह छोड़ दें, बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मार्जिन्स पे नहीं लिखना है, थोड़ी सी मार्जिन की जगह छोड़नी है, वहाँ पर एग्जामिनर मार्क्स देते हैं तो मार्जिन पे नहीं लिखना है। तो मार्जिन एक थोड़ा सा छोड़कर फिर अपना आंसर लिखें। वर्किंग नोट्स आपके आंसर का पार्ट होते हैं, उसको आंसर की तरह ही लिखें, उसको रफ वर्क की तरह ना लिखें, उसके भी मार्क्स होते हैं। वैसे अगर रफ वर्क करना हो तो आपकी आंसर शीट का आखिरी पेज जो होता है आप उसको रफ पेज की तरह काम में ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हेडिंग बराबर लिखें कि ये रफ वर्क है और उसको क्रॉस कर दीजिए पेन से, ताकि वो कोई चेक ना करे। अगर आपको ज़्यादा रफ वर्क के लिए पेजेस की ज़रूरत है तो किसी भी पेज पर लेफ्ट हैंड साइड का उल्टे हाथ की तरफ का पेज आप रफ वर्क के लिए काम में ले सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर लिखने का तरीका है। नाउ क्या हमारी मेन आंसर शीट पूरी होने के बाद हमें एडिशनल आंसर शीट मिल सकती है? बिल्कुल बेटा, अगर ज़रूरत है तो आपको एडिशनल आंसर शीट मिल सकती है। एडिशनल ग्राफ, लॉग टेबल, ये सब अवेलेबल होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत होती है आप एग्जामिनर से मांग सकते हैं। आपकी आंसर शीट या ग्राफ अगर एडिशनल आपने लिया है तो उसको अच्छे से स्टेपल कर दें, उसको टाई कर दें। धागा तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है। स्टेपलर अगर आपको चाहिए तो आप अपना पर्सनल ले जा सकते हैं। स्टेपलर अलाउड है एग्जाम में ले जाना अगर आपको ज़रूरत हो, वैसे कोई ले जाता नहीं है, ठीक है ना। मार्किंग सिस्टम, ऑप्शनल क्वेश्चन। अब जैसे कई पेपर्स में नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी के क्वेश्चंस में से आप एक क्वेश्चन कोई छोड़ सकते हैं, एक ऑप्शन होता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सारे क्वेश्चन कर लें, क्या हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं बेटा, अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, रिक्वायर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो इंस्टीट्यूट की क्लियर पॉलिसी है कि आपने जो क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया है, आखिरी क्वेश्चन है, उसको वो इवेल्युएट नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन, वो सारे इवेल्युएट होंगे, आखिरी क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होगा। तो अगर आप कोई ऑप्शनल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि जो लास्ट में आपने पार्ट किया है, लास्ट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया जाएगा आपके रिजल्ट के लिए। डोंट्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मल्टी कलर पेन काम में नहीं लेने हैं, हाइलाइटर काम में नहीं लेने हैं, इवन फॉर अंडरलाइन करने के लिए नहीं काम में लेने हैं। कॉपी पर किसी भी तरह का कोई सिंबल नहीं बनाना है। वो सिंबल आपका रिलीजियस सिंबल हो सकता है, अदरवाइज कोई मार्किंग का सिंबल हो सकता है। ऐसा कोई फ्रेज नहीं लिखना है जिससे कॉपी को अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके। ये आपकी गुड प्रैक्टिस में नहीं आता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये काम ना करें। कॉपी पर
केवल प्रिस्क्राइब्ड प्लेस पर रोल नंबर लिखें, बाकी कहीं पे कोई भी रोल नंबर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेपर पर कोई रफ वर्क ना करें, कॉपी में करें रफ वर्क, एक पेज को स्पेसिफाई कर दें रफ वर्क के लिए और उस पर सारा रफ वर्क करें। ऑब्वियसली बात है, कोई फ़ोन या डिजिटल कोई भी आप ये चीज़ नहीं ले जा सकते। तो ये आपके एग्ज़ाम के बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं। इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चन लिखें, मैं पूरा आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, मेरी तरफ से गुड लक है आपको, गुड विशेज़ हैं, है ना? और ये वीडियो को अगर आप पसंद आए तो आगे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।